हेलो फ्यूचर ईआर एंड डीआर, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। तो डियर, हम लोग कंटिन्यूअसली रिवीजन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम एनर्जी मास रिलेशन पे बात करेंगे। न्यूक्लियस चैप्टर जो आपका है उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। और ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। चेक करिए क्वेश्चन। हाउ मच मास हैज टू कन्वर्टेड इनटू एनर्जी to produce electric power of 200 megawatt for 1 hours। तो एनर्जी मास की बात हो रही है आज की क्लास में, एनर्जी मास रिलेशन की बात हो रही है। तो हमें ये पता है कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस चैप्टर की तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी। मतलब एनर्जी को आप मास के टर्म्स में और मास को आप एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। और वो जो रिलेशन है जिसमें आप लिख सकते हैं दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू में सी स्क्वायर, जहां पर जो सी है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर आप मास को लेकर के आते हैं किलोग्राम में, अगर मास है इन केजी तो जो सी की वैल्यू है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और होल स्क्वायर लगाएंगे तो एनर्जी का जो आंसर है वो जूल में आएगा। ठीक है, यही तो पढ़ा हम लोगों ने वहां पर कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी। मतलब अगर आपके पास एनर्जी है तो आप उसको मास के टर्म्स में या मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस एनर्जी में कितना मास जो है यूज हुआ है। और अगर आपके पास में मास है तो आप बता सकते हैं कि ये मास कितनी एनर्जी के बराबर होगा। और ये रिलेशन है E इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। और अगर आप मास केजी में ले रहे हैं तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एसआई में इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जूल में आंसर आएगा। और यहीं पर अगर आप इसी रिजल्ट में अगर मास को आप ले लेते हैं एएमयू में, अगर मास आपने एएमयू में लिया हुआ है तो मास अगर एएमयू में है, मास इज इन एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को सिंपली यूनिट भी लिखा जाता है एएमयू या फिर यू, ऐसे लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली इसको यू फॉर यूनिट से लिखा जाता है। तो अगर आप मास को एएमयू में ले रहे हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मास को एएमयू में ले रहे हैं तो जो ये सी स्क्वायर है आप इसकी जगह पे डायरेक्टली 931 लिख देते हैं, 931। और अब ये जो एनर्जी आती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अगर मास को आप एएमयू में लेंगे तो सी स्क्वायर की जगह पे डायरेक्टली 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्लेस करिए और अब आपको जो एनर्जी मिलेगी वो MeV में मिलेगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। एंड 1 AMU ये जो मास है आपका, जिसको कि हम लोग सिंपली U भी लिखते हैं, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट जब हमने डिस्कस किए तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार और क्या कह रहा है। कह रहा हाउ मच मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास को कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा जिससे कि हमको इतनी पावर मिल जाए 1 आवर्स में। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू होता है क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी पावर इनटू टाइम, और एनर्जी यहां पर है, पावर है यहाँ पे 200 मेगावाट, यानी 200 × 10⁻⁶
ये वॉट हो गया, और टाइम यहाँ पर 1 आवर है, तो 1 आवर, क्योंकि ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन किलोग्राम, मतलब एसआई में सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सो वी शुड सॉल्व इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई में जो एनर्जी है वो जूल होनी चाहिए, तो हमने पहले पावर को वॉट में लिख लिया और टाइम को सेकंड बनाइए, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। तो ये हमारे पास में एनर्जी है, और इस एनर्जी को बनाने में कितना मास हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया है। अप्लाई करिए, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो एनर्जी है 6 इंटू 6, यानी ये 2 ले लिया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, कितने जीरो और रह गए, यहाँ पे 2 जीरो हैं, 1 1 3 4, यानी कि ये हो गया 10 की पावर 10। जीरो एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, 10 की पावर 6 7 8 9 10, ये एनर्जी आ गई। मास हमें चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम एसआई में जा रहे हैं, तो 3 10 टू दी पावर 8, तो 3 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर। तो यहां से डियर मास आएगा 2 इंटू 6 इंटू 6 10 टू दी पावर 10 होल अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 16। कैंसिल करिए, 3 2 3 3 एंड 3 2 2 2 4 2 8, और ये आएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम। दिखा कहीं पर चमक रहा है ये आंसर, ये गया सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? तो बिफोर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम हम लोगों ने ये छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातें रिवाइज कर ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर था सेकेंड। ओके, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, फिर से मास है और एनर्जी में जाना है। एंड ऑप्शंस अगेन यू हैव इज जूल एंड मिली जूल, मींस पहले एसआई में फॉलो करिए, उसके बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा अगर मिली जूल में आंसर आ रहा है। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है मास इंटू सी स्क्वायर। मास यहाँ पर क्या है 2 ग्राम, 2 ग्राम मीन्स 2 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, किलोग्राम में बदल दिया मास को, और सी है अपने पास 3 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एसआई में जाएंगे तो रिजल्ट जूल में आएगा, ये हो जाएगा 2 10 टू द पावर -3 3 3 9, और 10 टू द पावर 16 9 2 18, और ये आया 16 यानी कि 13। ये जूल में रिजल्ट आया। चेक करें क्या जूल में रिजल्ट आया है। अरे वाह, मिल गया, यानी कि मिली जूल में तो कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हैं ये आंसर है। एनर्जी मास पर आपके ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप गलत मत करें, और थोड़ा यहाँ पर हमारे साथ थ्रू द प्रॉब्लम हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है वहां पर। अभी तक तो दोनों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं थी, सिंपल फार्मूला बेस पे। नेक्स्ट है, नाउ चेक दिस प्रॉब्लम। या न्यूक्लियस आ गया। अब न्यूक्लियस की बात हो रही है, जब न्यूक्लियस चैप्टर ही है हमारा, तो न्यूक्लियस यहां पर आया है और कह रहा है कि एरिया ऑफ ए न्यूक्लियस हमें चाहिए। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा हम लोग रिवाइज करें, न्यूक्लियस को रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक। इसके अंदर कौन है, इसके अंदर हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स हैं। ये रहे प्रोटॉन्स, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हैं न्यूट्रॉन्स। इससे मिलकर के ये न्यूक्लियस बना हुआ है।
तो यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस के अंदर है। और ये टोटल न्यूक्लियॉन्स को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कैपिटल ए इज मास नंबर, कैपिटल ए को हम लोग मास नंबर भी कहते हैं, मास नंबर, और इसको हम लोग टोटल न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें न्यूक्लियस के जो छोटे से कॉन्सेप्ट है रिवाइज कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं और अपना खुद का थोड़ा सा एक जनरल सेंस यूज कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियॉन्स का नंबर ज्यादा होगा, और अगर हम यहां पर न्यूक्लियस की रेडियस को कैपिटल आर से लिखें, न्यूक्लियस का रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर यहां पर है न्यूक्लियस का रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कैपिटल आर यहां पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और ये जो ए है वो मास नंबर है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का नंबर, प्रोटॉनों का नंबर, न्यूट्रॉनों का नंबर। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ज्यादा लोगों को बिठाने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर सेट करने के लिए, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, मास नंबर। वॉल्यूम को कैसे लिखे हैं, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस को बहुत छोटा सा स्फेयर जैसा ही कंसीडर करते हैं, तो यहां पर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने रेडियस क्या ली है न्यूक्लियस की, आर ली है, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और मास नंबर क्या है, कैपिटल ए है। तो यहां से r की पावर 3 आ गया, 3 इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन में 4 पाए, 3 इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन में 4 पाए, साथ में आ गया a। दोनों तरफ की क्यूब रूट ले लो, 1/3 पावर ले लो, तो टेकिंग 1/3 पावर बोथ साइड, पावर बोथ साइड्स, तो यहां से आएगा r, और आगे आएगा 3 इंटू में कांस्टेंट अपॉन में 4 पाए होल पावर 1/3 और a की पावर 1/3। जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट, ये कंप्लीट जो रिजल्ट आया है, 3 इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन में 4 पाए होल पावर 1/3। डियर, इसको हम लोग एक, आप देख सकते हैं ये अपने आप में कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है आर नॉट की, दैट इज 1.2 फर्मी। मीटर में बोले तो 1.2 10⁻⁻15 मीटर। तो ये यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, रेडियस का अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3। तो ये न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसको हम लोगों ने एक बार रिवाइज किया।
अब रेडियस का फार्मूला ये है, रेडियस की वैल्यू आपको पता ही है। यहां पर आप देखिए क्या पूछा गया है, यहां पर उसने एरिया पूछा है कि एरिया बताइए न्यूक्लियस का क्या होगा, और ये भी कह रखा है कि आप उसको एज ए स्फेयर एज्यूम करिए। इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ, अप्रोच के साथ हमने रिजल्ट को फॉलो भी किया है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू स्फेयर का 4πr²। तो यहां पर आया 4π और r की जगह पर आएगा r0, ए की पावर 1/3 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे तो आ जाएगा एरिया ए इज इक्वल टू, एरिया के ए को ए स्टार लिख देते क्योंकि मास नंबर को हम लोगों ने भी ए से लिखा है, तो एरिया को यहाँ पर ए स्टार है भाई, ये लिख देते, ये एरिया है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4π और r0 की वैल्यू स्क्वायर लगाना है, यहाँ देखिए r0 पे स्क्वायर लगाना है, तो r0 की वैल्यू है 1.2 10⁻⁻15 होल स्क्वायर और a की पावर 2/3। अब क्या आगे सॉल्व करना है या हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें? आप देखिए रिजल्ट में, एरिया के रिजल्ट में, जो एरिया का रिजल्ट है, इस एरिया के रिजल्ट में मास नंबर पे 2/3 पावर आ रही है, और ये जो 2/3 पावर है वो केवल, वी आर लकी, केवल एक ही इसी ऑप्शन में है, इसलिए इस पे टिक लगाएंगे हम। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू ये जो दिख रही है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 1.8 10⁻⁻29, ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और a की पावर 2/3 ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो थ्रू दिस प्रॉब्लम हम लोगों ने न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का जो वे है, जो डेरिवेशन है, उसको रिवाइज किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर रेडियस है न्यूक्लियस की, ए मास नंबर है, तो लॉग आर वर्सेस लॉग ए का ग्राफ क्या होगा? तो हम लोगों ने अभी देखा कि r इज इक्वल टू था r0 a टू दी पावर 1/3, लॉग लगा दीजिए, अटैक द लॉग, ऑपरेटर लॉग यहां पर आया लॉग r, यहां पर आएगा लॉग r0 a टू दी पावर 1/3। और आपको कई बार बता चुका हूं कि लॉग अगर लिखा है ना, तो यहां जो ये बेस होता है वहां पे अगर कुछ नहीं लिखा, बेस इज मिसिंग, आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर बेस में कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब बेस ई है। ठीक है, और यहां पर और आगे जाएंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग r इज इक्वल टू लॉग r0 प्लस लॉग a टू दी पावर 1/3, क्योंकि हम सब जानते हैं कि log x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है log x प्लस का log y। ये प्रॉपर्टी हमने कहां अप्लाई कर दी है? यहां अप्लाई कर दी है, ये देखिए। और एक रिजल्ट, एक लाइन और लिखते हैं, log r इज इक्वल टू log r0 और प्लस का 1/3 log a। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? log x टू दी पावर n अगर है तो होता है n log x। ये प्रॉपर्टी कहां अप्लाई कर दी है हमने? ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर दी है, तो ये रिजल्ट आ गया। और अब हमें log r वर्सेस log a का ग्राफ बनाना है। तो जनरल वे में जो पहले होता है, मतलब जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने पहले कॉल किया है वो y एक्सिस पे होती है, जनरल वे यही है इसका।
वो होती है वाई एक्सिस पर। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहां पे किसको लेना है, लॉग आर को लेना है। और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है नथिंग से स्पेशली, तो जनरल वे में हम उसको एक्स एक्सिस पे काउंट करते हैं। ये आया हमारा लॉग ए। तो जरा फील कर लीजिए भाई, वाई एक्सिस पे किसका कब्जा है, लॉग आर का। तो लॉग आर की जगह पे लिख दिया वाई इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे किसका कब्जा है, एक्स एक्सिस पे कब्जा है लॉग ए का। तो लॉग ए की जगह पे लिख दिया एक्स। तो ये इक्वेशन किस तरीके का है दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसी दिखती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x और प्लस कांस्टेंट, तो जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है और इस तरीके का ग्राफ आता है, लाइक दिस। अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो यहां पर जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। ग्राफ नहीं पूछा था, नेचर पूछा था, बट हियर द मेन मोटो इज discussion of problem with concept revision, and that is why I have done the complete all about this particular questions. क्लियर हो रही है ना बात हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखते हैं वो पॉइंट, वो क्वेश्चन हमें क्या रिवाइज कराएगा। अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन में लाइन बने, 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड आस्क कि विच वन विल बी द ग्राफ, तो आप देखो ग्राफ का लुक भी है ये। अच्छा, यहां पर जो ग्राफ है मैथमेटिकली अगर ग्राफ देखा जाए तो मैथमेटिकली ग्राफ ये होगा, बट यहाँ पर हम इस ग्राफ को ऐसे नीचे नहीं ले जाएंगे क्योंकि लॉग ए जो है वो आपका निगेटिव तो होता नहीं है, एंड दैट इज वाई वो पोर्शन वहां पर हमने नहीं दिखाया। पर नेचर दोनों की सेम है, मैच कर रही है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की रेडियस 27, एल इज 3.6 फर्मी। तो 27 एल जो आपका ये न्यूक्लियस है, इसका रेडियस है 3.6 फर्मी। तो Cu 64 की रेडियस चाहिए, 64 Cu की रेडियस चाहिए, एंड वी ऑल आर लकी कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रिजल्ट पूरा डिटेल में डिस्कशन किया। तो रेडियस न्यूक्लियस का फार्मूला था a⁻⁴ और यहां पर जो r फॉर रेडियस है, ये r0 तो कांस्टेंट है, तो यू कैन सी r प्रोपोर्शनल a⁻⁴। तो फ्रॉम द हियर यू कैन फॉर्म द रिजल्ट रिलेशन a1/a2 होल पावर 1/3। तो r1 मींस पहले कितना रेडियस था, तो r1 मींस पहले रेडियस था 3.6 फर्मी। अब कितना रेडियस है, r डैश है। a1 पहले कितना मास नंबर था, 27 था। अब कितना मास नंबर है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स नंबर, वो 64 है। आप सबको पता है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, तो ऐसे होता है, ये न्यूक्लियस का सिंबल होता है इधर। जो भी कॉपर का न्यूक्लियस है तो Cu लिखोगे, कोई और है तो फिर आप वही सिंबल लोगे। और यहाँ पे Z लिखते हैं, Z मीन्स टोटल प्रोटॉन्स, और यहाँ पर लिखते हैं A, कभी कभी इधर भी लिखते हैं A। तो ऊपर आपका मास नंबर होता है ये, और होल पावर 1/3। तो 3.6 अपॉन r डैश 27 हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 64 हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, होल पावर 1/3। पावर से पावर तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3.6 r डैश, यहाँ पे आया 3/4। कट करेंगे आप तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 यानी कि 12 इंटू 4 4.8 फर्मी। वेयर इज आंसर? आंसर इज हियर। क्लियर? नेक्स्ट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियाई इन यूनिट्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी न्यूक्लियस की, किसी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो अगर हमारे पास में कोई न्यूक्लियस है एक्स, तो यहां पर होगा जेड, यहां पर होगा ए। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई? बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है कि न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दें कि उसको बनाने वाले न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएं। न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी दें कि उसको बनाने वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो फ्री हो जाएं। जैसे ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर बहुत टाइटली, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये न्यूक्लियस है, इसको हमने एनर्जी दे दी, गिवन एनर्जी दे दी, और जैसे ही एनर्जी हमने इसको दे दी, तो न्यूक्लियस को किसने बनाया था? न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स ने बनाया था। तो एनर्जी देने पर ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो फ्री हो गए, फ्री न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो एनर्जी दी है वही बाइंडिंग एनर्जी है। यानी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन एनर्जी टू न्यूक्लियस by using which nucleons become free. न्यूक्लियॉन्स बिकम फ्री, ये है बाइंडिंग एनर्जी। और अगर आप किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, भाई न्यूक्लियॉन्स को फ्री करना मतलब न्यूक्लियस को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, और आप पसीना पसीना हो जाते हैं, एनर्जी लगाए पड़े हैं, न्यूक्लियस टूट ही नहीं रहा, और एनर्जी लगाई अभी भी नहीं टूटा, और एनर्जी लगाई टूट गया। यानी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस उतना ही मजबूत है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी निकाली कैसे जाए? तो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी, यहीं से निकलेगी। ये देखो जो रिजल्ट है, ये इस रिजल्ट को कॉपी करें। गिवन एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी आपने दिया है वो बाइंडिंग एनर्जी है, और ये है न्यूक्लियस। तो भाई आप लगाइए अपना कॉमन सेंस, ये प्लस करके जो टर्म लिखा है वो एनर्जी है, तो प्लस करके एनर्जी है, तो इसके पहले वाला टर्म भी क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा लोग अगर ऐड हो रहे हैं तो वो सेम नेचर के होंगे ना। तो अगर ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होना चाहिए, और जो इज इक्वल टू में वो भी एनर्जी होना चाहिए। तो हमें न्यूक्लियस का मास पता है, मान लेते हैं कि न्यूक्लियस का मास जो है वो कैपिटल एम है, न्यूक्लियस का मास है कैपिटल एम। तो ये एनर्जी कैसे बनेगा? मास में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स, जो फ्री न्यूक्लियॉन्स है, उनका टोटल मास क्या है? टोटल मास चाहिए ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, फ्री न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास चाहिए। तो कैसे आएगा? कितने प्रोटॉन है? जेड। एक प्रोटॉन का मास अगर mp है तो जेड प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा? जेड एमपी।
न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है A-Z। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द क्लास में सीख चुके हैं। ये था आपका फर्स्ट पेज क्लास का, आज की क्लास का। ये था सेकंड पेज। ये रहा आपका थर्ड पेज। देखिए ये लिखा हुआ है यहां पर, ये कैपिटल ए के बारे में लिखा हुआ है। कैपिटल ए क्या होता है? कैपिटल ए ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जेड, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम एन से लिखें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? A-Z। और इसी बात को हम वहां पर यूज कर रहे हैं। ये देखिए, तो एक प्रोटॉन का मास अगर mp है तो जेड प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? ZMP। और यहाँ पे टोटल न्यूट्रॉन्स का मास हो जाएगा A-ZMN, जहां पर mp एक प्रोटॉन का मास है और mn एक न्यूट्रॉन का मास है। तो यहाँ पर जो फ्री न्यूक्लियॉन्स है, तो फ्री न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास हमें पता है, ये टोटल मास है। इसको एनर्जी कैसे बना है? C² से मल्टीप्लाई कर दें, ये आया ZMP प्लस A-ZMN, और ये मास बना, इसमें C² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी ZMP प्लस A-ZMN इंटू में C² माइनस कैपिटल M C²। व्हाट वाज कैपिटल M? दैट वाज टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का टोटल मास है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो बाइंडिंग एनर्जी will be ZMP plus A-ZMN माइनस कैपिटल M इंटू में C²। और कुछ स्टूडेंट्स को ये याद आ गया होगा कि ये ब्रैकेट क्या है। ये ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में जो ये फर्स्ट टर्म है आपका, ध्यान दें, यहीं से रिवाइज करें इसको भी। मास डिफेक्ट में जो ये फर्स्ट टर्म है, ये वाला, ये यहां से यहां तक, ये टोटल मास है फ्री न्यूक्लियॉन्स का। दिस इज टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स। और माइनस में कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ masses ऑफ टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स and mass of nucleus is called mass defect, and we write mass defect by delta M। तो डेल्टा M इंटू C²। और अगर डेल्टा M AMU में है, डेल्टा M इन AMU, तो C² की जगह पे आएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो इसी पर बेस्ड है। ओके, कोई बात नहीं भाई, सिलेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं भाई। हमारे पास जो न्यूक्लियस है दैट इज 26 Fe56, ये न्यूक्लियस है। और ये देखिए ये न्यूक्लियस का मास दिया है, ये जो स्मॉल m प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द न्यूक्लियस का मास जो कि हमने कैपिटल M से लिखा है। तो ये है 55.93493 यू मीन्स वही AMU, ये आपको न्यूक्लियस का मास दिया है। अच्छा, प्रोटॉन का मास क्या होता है, जो आपके पास में प्रोटॉन्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन आप परेशान ना हो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो प्रोटॉन का मास दिया जाएगा। तो आपके पास में जेड जो है दैट इज 26। टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, टोटल प्रोटॉन्स ये हैं। और जो प्रोटॉन का मास इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आप परेशान हो, ये दिया जाएगा दैट इज 1.00726। प्रोटॉन का मास है 1.00726। तो ये आपके पास प्रोटॉन का मास है। अब न्यूट्रॉन का मास नहीं दिया, दिया जाएगा जब पेपर होगा आपका, जब कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होगा वहां पर। तो न्यूट्रॉन का मास है 1.00867। एक न्यूट्रॉन का मास है 1.00867 यूनिट। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस जेड। ए क्वेश्चन में कितना है 56 है, जेड कितना है 26 है, 660523। ये देखिए न्यूट्रॉन्स आ गया। तो जल्दी से डेल्टा एम निकाल लेते हैं जिसको कि मास डिफेक्ट कहते हैं। तो डेल्टा एम का फार्मूला ये है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और माइनस का कैपिटल एम। जेड मीन्स 26, MP मीन्स प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास है 1.00726 प्लस A माइनस जेड इज 30 एंड न्यूट्रॉन का मास गिवन है यहां पर, हमने आपको बता दिया है। तो 1.00867 और माइनस न्यूक्लियस का मास आपको गिवन है 55 तो 55.93 यहां से आपको डेल्टा एम मिल जाएगा। और जब डेल्टा एम मिल जाएगा, सॉल्व करिएगा, बताइएगा क्या आंसर आया। तो डेल्टा एम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका AMU में मिलेगा। ये AMU में डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा एम। और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी जो पूछी गई है क्वेश्चन में, बाइंडिंग एनर्जी जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है, क्योंकि मास डिफेक्ट हमको मिला है AMU में, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम इंटू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है बेटा, और आपको अगर वहां पर अपने एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आएगा तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। मैंने नहीं किया, आपको करना है और बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, ठीक से अच्छे से दिया हुआ है। गिवन है यानी कि ये न्यूक्लियस है, उसका मास दिया हुआ है, और एक BI न्यूक्लियस है, उसका मास भी दिया हुआ है, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा गया।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें Fe की, 26 Fe 56 इसकी बात करें तो पहले इसका डेल्टा एम निकाल लेते हैं, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और माइनस का कैपिटल एम दैट इज न्यूक्लियस का मास। तो जेड मीन्स 26, एमपी मीन्स प्रोटॉन का मास गिवन है 1.007825 plus A for 56, 26 Z is 26, Mn is neutron का मास 1.008665 एंड माइनस कैपिटल M इज न्यूक्लियस का मास, ये दिया है 55.934939 सारे मासेस दिए हैं, तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा आपके लिए। 26 इंटू 1.007825। आईएससी बोर्ड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कैलकुलेटर उनके यहाँ अलाउ है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा भाई, मेंटली तैयार रहिए। 30 इंटू 1.008665 that is 30.25995 और माइनस में है 55.934939। तो 26.20345 इससे माइनस किया जाए 55.934939, तो मास का जो डिफरेंस है वो आया 0.528461। ये हम बात कर रहे हैं Fe के लिए, मास डिफेक्ट आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी इसके लिए, Fe के लिए, तो डेल्टा M इंटू में 931, सी स्क्वायर नहीं लिख रहा है क्योंकि मास का डिफेक्ट हमको AMU में दिया हुआ है, बट क्वेश्चन इज आस्किंग कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियॉन्स माने A, तो डेल्टा M, क्वेश्चन में डेल्टा M 0.528461 इंटू 931 और Fe के लिए A जो है वो 56 है। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट रहेगा 8.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यू फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट, ये जो BI आपका न्यूक्लियस है उसके लिए। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन आएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और रिजल्ट को मैच कराएंगे। ठीक है बेटा जी, कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा। अब जिसके यहाँ कैलकुलेटर अलाउ है वो अपना कैलकुलेटर से कर लेगा, मैंने कैलकुलेटर से किया है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई है इस न्यूक्लियस की और इसका मास दिया हुआ है। अब देखिए फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। डेल्टा M इज इक्वल टू हो जाएगा ZMP प्लस A माइनस ZMN और माइनस का कैपिटल M। ये हमारा जो है डेल्टा M निकालने का फार्मूला है। MP यहाँ पे प्रोटॉन का मास नहीं दिया हुआ है तो यहां से पिक कर लेते हैं 1.007825। तो प्रोटॉन का मास है 1.007825 U मींस AMU यानी कि यूनिट, और न्यूट्रॉन का मास यहां पर गिवन है 1.008665।
008665 यूनिट। तो जेड फॉर क्वेश्चन में 7 है। एमपी डोंट वरी, वहां आपको कहीं ना कहीं पूरे पेपर में ये सब कांस्टेंट वैल्यू आपको दी जाएगी, इसके लिए परेशान ना हो। ए फॉर यहाँ पर 14 है, माइनस का 7, mn ये रहा mn 1.008665 और माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस, क्वेश्चन में मास ऑफ न्यूक्लियस ये गिवन है 14.00307। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम निकल आएगा। नाउ आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, तो मैं सॉल्व करता हूं, आपको दिखाता हूं कि आंसर क्या आएगा। मैं अपने आप को आईएससी बोर्ड का स्टूडेंट मान लेता हूं। तो 7 इंटू 1.007825, तो ये तो आ गया 7.054775 प्लस 7 इंटू 1.008665 7.06065 माइनस का 14.00307 प्लस 7.054775 माइनस 14.00307, ये आया 0.112। ये एएमयू में आया, या यूनिट मास का यूनिट केवल लिख सकते हो आप। तो बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई थी, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इनटू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट विल बी 104 लगभग में आ गया, अप्रोक्सीमेशन। तो देयर आर सम स्मॉल प्रॉब्लम्स, मतलब कंसेप्चुअली देखा जाए तो वो छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम में आपको वही बार बार मास डिफेक्ट और उसके बाद एनर्जी का रिलेशंस फॉलो करना पड़ रहा है। कैलकुलेशन होगा और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बेटा आपने अभी तक किया है, कई बार एग्जाम दिए तो आपने किया है, तो आई होप आपको ये इस थ्रू द प्रॉब्लम जो कॉन्सेप्ट रिवाइज किए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से रिवीजन चलता रहेगा और हम सब आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।